अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद अवैस अनवर है और फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर आज हमने डिस्कस करना है टॉपिक जिसका नाम है साइनोसिस विच आर आल्सो नोन एज ब्लू बेबीज़। ये चैप्टर नंबर 14 में आपको मिल जाएगा। ये बुक का पेज है 358 और ये टॉपिक है ब्लू बेबीज़ जो हमने डिस्कस करना है। अच्छा, ब्लू बेबीज़ का जैसे ही वर्ड कोई सुनता है तो उसके माइंड में आता है कि ब्लू बेबीज़ का मतलब शायद ये हो, जबकि ब्लू बेबीज़ का एक्चुअल मतलब जो है वो ये होता है या ये होता है। ये देखें, ये जो आपको नज़र आ रहे हैं दीज आर ब्लू बेबीज़। ब्लू बेबीज़ का मतलब ये नहीं होता कि बेबी जो है वो पूरा का पूरा ब्लू हो जाए, बल्कि कुछ पार्ट्स होते हैं बेबीज़ के जो ब्लूइश आपको नज़र आते हैं और उसका रीज़न मैं अभी बताता हूँ। तो पहली बात तो साइनोसिस ब्लू बेबीज़ जो है ये एक लेमैन टर्मिनोलॉजी है। इसका मतलब ये आम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेडिकल साइंसेस के अंदर इसे ब्लू बेबी नहीं कहते, इसे हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस के अंदर होता यह है कि आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आती है स्किन की और म्यूकस मेम्ब्रेन की। म्यूकस मेम्ब्रेन ये वो लाइनिंग है जो कि हमारी इंटरनल कैविटीज़ को लाइन करती है, जैसे कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है या हमारी ओरल कैविटी है, तो यहाँ पर जो अंदर मेम्ब्रेन होती है वो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, तो वो और स्किन जो है ये ब्लूइश नज़र आने लगती है। रीज़न क्या है इसका? रीज़न होता है एक्सेसिव कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिड्यूस हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। आसान अल्फाज में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो बॉडी के अंदर इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लूइश डिस्कलरेशन आपको नज़र आने लगती है। आप जब अपने हाथ को देखते हैं तो आपको जो वेन्स नज़र आती हैं वो ग्रीनिश नज़र आती हैं। क्यों? बेसिकली उनके अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो स्किन के थ्रू आपको नज़र आ रहा होता है ग्रीनिश। अगर यही अमाउंट ज़्यादा हो जाए तो फिर ये ब्लूइश नज़र आने लगता है। अच्छा, ये देखें, द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ साइनोसिस इज साइनोटिक हार्ट डिजीज़। तो इसका मतलब ये है, अगर साइनोटिक हार्ट डिजीज़ मोस्ट कॉमन कॉज है, इसका मतलब ये है कि देयर मस्ट बी अदर कॉजेज़। तो साइनोसिस के मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। पहली बात तो ये समझ लें कि यहाँ पर दिया हुआ है ब्लू बेबीज़। इसका मतलब ये नहीं है कि साइनोसिस सिर्फ और सिर्फ बेबीज़ के अंदर होता है। साइनोसिस बच्चों के अंदर भी हो सकता है और एडल्ट्स के अंदर भी हो सकता है। कॉजेज़ जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, एडल्ट के अंदर अगर किसी बड़े शख्स के अंदर साइनोसिस हो रहा है यानी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है, पहली बात तो आप ये देखेंगे कहाँ? तो ये जो ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है या तो आपको हाथों की उंगलियों में नज़र आएगी या पैरों की उंगलियों में नज़र आएगी, या आपको ये नज़र आएगी लिप्स के अराउंड या नोज़ पे या फिर एयर के लोब्स के ऊपर। अच्छा, अब बड़ों के अंदर अगर ये ब्लूइश डिस्कलरेशन हो रही है तो उसका रीज़न या तो इंटेस्टाइन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, या इनके अंदर लंग से रिलेटेड इशू होता है, या हो सकता है हार्ट से रिलेटेड इशू हो। बच्चों के अंदर एक बहुत कॉमन कॉज जो है वो हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ होती हैं। बच्चों के अंदर ऐसी बीमारियां जो बचपन से हों उन्हें हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल। तो साइनोसिस प्रोड्यूस करने वाली कुछ बीमारियां हार्ट से रिलेटेड ये बचपन से होती हैं, तो इन्हें हम कहते हैं साइनोटिक कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज़। अच्छा, अब इस कंडीशन के अंदर होता यह है कि एक एबनॉर्मल कनेक्शन होता है राइट और लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। पहले मैं आपको हार्ट की डायग्राम ज़रा बना के दिखाऊं, सिंपल सी। तो ये हमारे पास ह्यूमन हार्ट है। माफ़ कीजिएगा, मेरी डायग्राम जो है इतनी अच्छी नहीं है, ऊपर से माउस से बनाना बड़ा मुश्किल है। हमें पता है कि ये जो है ये राइट साइड है और ये लेफ्ट साइड है। ऑल्दो ये आपके लेफ्ट साइड पर है और ये राइट साइड भी, लेकिन डायग्राम ऐसा ही होती है। अच्छा, हमें पता है कि जो ऊपर वाले स्मॉल चेम्बर्स होते हैं ये हमारे कहलाते हैं एट्रिया, और जो नीचे वाले बड़े चेम्बर्स होते हैं ये कहलाते हैं वेंट्रिकल्स। अच्छा, इसको मैं बनाता हूँ यहाँ पे इस तरह से, सिंपल सी डायग्राम। ये हमारे पास 4 चेम्बर्स वाला हार्ट है। इसमें ये 2 ऊपर वाले छोटे चेम्बर्स जो हैं ये एट्रिया हैं, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, और ये जो नीचे वाले चेम्बर्स हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। अच्छा, दोनों एट्रिया के दरमियान आपको एक दीवार नज़र आ रही है। ये एक दीवार है जो कि दोनों एट्रिया को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। दिस इज़ नोन एज इंटर एट्रियल सेप्टम। और ये वेंट्रिकल्स के दरमियान दीवार है जो दोनों वेंट्रिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट कर रही है। दिस इज़ नोन एज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अच्छा देखें, ये वाला वेंट्रिकल हमारा राइट वेंट्रिकल है। राइट वेंट्रिकल से एक अदद पाइप निकलता हुआ जा रहा है यहाँ पे। दिस इज नोन एज पल्मोनरी आर्टरी, और ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है लंग्स में ताकि वो ऑक्सीजन हासिल करे। और ये लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। लेफ्ट वेंट्रिकल से एक अदद पाइप निकल रहा है। दिस इज नोन एज एओर्टा, और ये जो एओर्टा है ये ब्लड लेकर जाता है पूरी बॉडी में सप्लाई करने के लिए, क्योंकि लेफ्ट साइड पे हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और ये दोनों तरह के ब्लड कहीं पर भी मिक्स नहीं हो रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया दोनों एट्रिया के दरमियान भी दीवार है और दोनों वेंट्रिकल्स के दरमियान ये दीवार मौजूद है। ये पूरी दीवार है जो वेंट्रिकल्स के अंदर जो है ब्लड में मिक्सिंग नहीं होने देती। तो नॉर्मल हार्ट के अंदर, एक हेल्दी हार्ट के अंदर
डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स नहीं होते। अच्छा, अब इन बच्चों के अंदर क्या होता है, इन बच्चों के अंदर जिनके अंदर साइनोटिक कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज होती है, तो इनके अंदर एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, राइट और लेफ्ट साइड के दरमियान में एबनॉर्मल कनेक्शंस होते हैं, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग होती है। और जब ब्लड की मिक्सिंग होगी तो बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कुछ पार्ट्स बॉडी के जो मैंने बताया, फिंगर्स हैं, टोज हैं, नोज है, लिप्स के अराउंड का एरिया है, ये ब्लूइश नजर आने लगेंगे। इस कंडीशन को हम ब्लू बेबीज या साइनोसिस कहते हैं। अच्छा, 3 कंडीशंस यहाँ पर दी हैं, एक का नाम है ASD, एक का नाम है VSD और एक का नाम है PDA, परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, अब ये क्या है, तो ASD क्या है, एट्रियल सेप्टम डिफेक्ट, यानी दोनों एट्रिया के दरमियान जो दीवार है उसके अंदर कोई गड़बड़ होगी। तो ASD के अंदर क्या होता है, ये जो दीवार है यहाँ पे, इसके अंदर एक अदद होल होता है और इस होल के जरिए होता यह है कि ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है। सिमिलरली जो VSD है उसके अंदर भी इस दीवार के अंदर जो वेंट्रिकुलर सेप्टम है, यहाँ पर एक होल होता है जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है। अच्छा, मज़े की बात क्या है, लेफ्ट साइड पे, हार्ट के लेफ्ट साइड पे प्रेशर ज़्यादा होता है और राइट साइड पे कम होता है। तो शुरू में ब्लड आता है लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर, लेफ्ट साइड से राइट साइड के ऊपर। ठीक है, हमें पता है कि लेफ्ट साइड से एक पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं एओर्टा, ये ब्लड लेके जाता है पूरी बॉडी में और ये ब्लड ऑक्सीजनेटेड होता है। और राइट साइड से एक पाइप निकलता है जिसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेकर जाती है। ये पाइप ऊपर की तरफ है, मैंने यहाँ पर नीचे की तरफ बनाया सिर्फ समझाने के लिए। अब अगर लेफ्ट साइड से ब्लड आ रहा है राइट साइड पे, तो यहाँ तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये सारा ब्लड कहाँ चला जाएगा, ये सारा ब्लड चला जाएगा लंग्स के अंदर। तो बॉडी में तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गया ही नहीं, तो फिर ब्लूइश डिस्कलरेशन क्यों होगी, तो शुरू में नहीं होती। जैसे जैसे ब्लड राइट साइड पे जा रहा होता है तो राइट साइड का प्रेशर बढ़ने लगता है। जब एक हद से ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो अब ब्लड लेफ्ट से राइट नहीं जाता, अब ब्लड मूव करना शुरू कर देता है राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अब ये सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ये लेफ्ट साइड पे जाता है और फिर लेफ्ट साइड से ये निकल के चला जाता है एओर्टा के थ्रू बॉडी के अंदर, और इस तरह से बॉडी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का अमाउंट ज़्यादा हो जाता है। अच्छा, एक और कंडीशन है जिसको यहाँ पर कहा गया है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। अब ये परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस क्या है, तो देखें हमारे पास ये मैं दोबारा बनाता हूँ यहाँ पे, ये हमारे पास 4 चेम्बर वाला हार्ट है। मैंने कहा कि राइट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, और लेफ्ट वेंट्रिकल से एक पाइप निकलता है जिसे हम कहते हैं एओर्टा। जब बेबी मदर की बॉडी के अंदर होता है तो उसके लंग्स जो हैं वो फंक्शनल नहीं होते, क्योंकि बॉडी के अंदर है तो वो ऑक्सीजनेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो होता यह है कि पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा के दरमियान एक अदद कनेक्शन होता है। तो राइट साइड पे जितना डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये सारा का सारा मूव करके चला जाता है लेफ्ट साइड पे एओर्टा के अंदर, और फिर एओर्टा जाता है बॉडी के अंदर और फिर बॉडी से वो ब्लड जाता है प्लेसेंटा के पास, प्लेसेंटा से ऑक्सीजनेट होके वापस आ जाता है। चूंकि लंग्स जो है वो फंक्शनल नहीं होते तो इस वजह से ये कनेक्शन होता है। ये कनेक्शन क्या कहलाता है, दिस कनेक्शन इज नोन एज डक्टस आर्टेरियोसिस। इस कनेक्शन को हम कहते हैं डक्टस आर्टेरियोसिस। ठीक है, अच्छा, जब हमारी पैदाइश हो जाती है तो ये कनेक्शन हो जाता है बंद। हम सबके अंदर ये बंद हो गया, पैदाइश के कुछ वक्त के बाद ये बंद हो जाता है। कुछ बच्चों के अंदर ये होता है कि ये कनेक्शन रह जाता है, ये खुला रह जाता है, जिसकी वजह से हो क्या रहा होता है कि उनके अंदर पैदाइश के बाद भी मिक्सिंग हो रही होती है ब्लड की। इस कंडीशन को हम कहते हैं PDA। PDA का मतलब है परसिस्टेंट डक्टस आर्टेरियोसिस, यानी जो डक्टस आर्टेरियोसिस था वो परसिस्ट कर गया है, बाकी रह गया है, जिसकी वजह से मिक्सिंग होती है। तो ये 3 कंडीशंस हैं जो कॉज कर सकती हैं बच्चों के अंदर साइनोसिस। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये तीनों कंडीशंस जो हैं ये लेस कॉमनली कॉज करती हैं, यानी इन तीनों कंडीशन से ज़्यादा और भी कंडीशंस हैं हार्ट से रिलेटेड ही हैं जो एक्चुअली साइनोसिस कॉज करती हैं, बट बुक के अंदर ये 3 कंडीशन लिखी हुई हैं। तो ये एग्जाम्पल्स हैं एबनॉर्मल कनेक्शन की बिटवीन राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, और इनकी वजह से साइनोसिस होता है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, इन बेबीज़ को अगर देखें तो इनके लिप्स के अराउंड, इनकी नोज़ के अराउंड और इनकी फिंगर्स और टोज जो हैं उनके अंदर आपको ये ब्लूइश डिस्कलरेशन नज़र आ रही है। सो दिस इज़ नोन एज साइनोसिस, या इसे हम कहते हैं ब्लू बेबीज़। ये नहीं है ब्लू बेबीज़, ठीक है।